तब दीनदयाल जी ने कहा कि यह जो साम्राज्यवादियों ने हमको सिखाया कि इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट, इसको भूलना चाहिए और जानना चाहिए भारत विश्व का प्राचीनतम राष्ट्र है। कि जानना चाहिए भारत विश्व का सभ्यतम राष्ट्र है और इस भारत को दुनिया जानती रही है। और दुनिया कहीं जानती रही है? तो आप भारत के पूर्व में जाइए, भारत के पूर्व में जाइए तो आपको कोरिया, चीन, जापान, ताइवान, ये सब वहां जाएंगे तो वहां पर लोग भारत की प्रशंसा करते हैं, भारत को अपना गुरु मानते हैं। तिब्बत के दलाई लामा जब भाषण करते हैं तो भारत को अपना गुरु कहते हैं। आज भी आप थाईलैंड में जाएंगे, आप भारतीय हैं तो आपका विशेष सम्मान मिलेगा। चीन में आज भी कहावत है कि जो पुण्य कम करता है उसका अगला जन्म भारत में होता है। भारत के पूर्व के देश भारत को जानते हैं। भारत के पश्चिम में अरब देश है, अरबों का सबसे महापुरुष बड़ा मोहम्मद साहिब है। उन्होंने एक हदीस में कहा, हिंद से मुझे ठंडी हवाएं आती है। इसका मतलब है कि हिंद को अरब के लोग जानते हैं, मोहम्मद साहब जानते हैं। उत्तर में जब कोलंबस निकला, कोलंबस किसको खोजने निकला? तो कोलंबस भारत को खोजने निकला। क्यों निकला भारत को खोजने? कि उसने सुना था कि भारत एक सोने की चिड़िया जैसा देश है, भारत एक सुखी समृद्ध देश है, तो चलो उसको देखना चाहिए। तो उत्तर के लोग, यूरोप के लोग भारत को खोजते हैं, पश्चिम के लोगों को भारत से ठंडी हवाएं आती है, पूर्व के लोगों के लिए भारत विश्व गुरु है और भारतीयों के लिए यह सब कॉन्टिनेंट। दीनदयाल जी ने कहा यह विकृति है, इसको समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिन सवालों से पश्चिम के लोग जूझे, क्या वे सवाल भारत में कभी नहीं आए? और उन्होंने कहा, जिन महापुरुषों ने कहा कि ह्यूमन बीइंग एज एन इंडिविजुअल, और किसी ने कहा कि ह्यूमन बीइंग नॉट एन इंडिविजुअल बट सोसाइटी। भारत ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ये किस सवाल का जवाब है? ये इस सवाल का जवाब है, हु आर यू, तुम कौन हो, आप हैं कौन? तो ये भारत का ऋषि ये नहीं कहता है कि मैं व्यक्ति हूं, वो ये भी नहीं कहता है कि मैं समाज हूं, वो कहता है मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म समग्र है, ब्रह्म विराट है। विराट क्या है? तो मान लीजिए कि हमको विराट तत्व का ज्ञान नहीं भी हो, संस्कृति जानते हैं हम लोग, तो भी आपने एक कैलेंडर देखा होगा जिसमें कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन हाथ जोड़ करके सुन रहे हैं। तो उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, उसके अनेक सिर हैं, उसके सिरों में अग्नि है, वायु है, पशु है, पक्षी है, जल है, उसके अनंत हाथ है, उसके अनंत पैर हैं। और अर्जुन को जब गीता समझ में नहीं आई तो वही विराट रूप दिखाया कृष्ण भगवान ने। वह विराट रूप है समग्र का, ये समग्र सृष्टि है। तो व्यक्ति की अपनी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, समाज की अपनी कोई पृथक आइडेंटिटी नहीं है, प्रकृति भी पृथक वस्तु नहीं है, परमात्मा भी पृथक नहीं है। तो ये परमात्मा है, ये प्रकृति है, ये समाज है, ये व्यक्ति है, ये सब किसी न किसी विराट के अंगभूत है, ये किसी न किसी बड़े तत्व के अंगभूत है। और इसलिए भारत कहता है यदि मानव को पहचानना है तो उसको उसकी संपूर्णता में पहचानो। मानव केवल व्यक्ति नहीं है, मानव समाज भी नहीं है, मानव केवल व्यक्ति समाज नहीं, ये संपूर्ण प्रकृति है। ये जल है, जमीन है, जंगल है, जानवर है। यदि इनको हटा दो तो क्या मानव रह पाएगा? प्रकृति के बिना मानव नहीं रह सकता। और जो नहीं दिखता, जो नहीं दिखती उस सत्ता को नकार दो तो क्या मानव रहेगा? और इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि यह जो भारतीय शब्द है व्यक्ति, ये अधिक सार्थक शब्द है। व्यक्ति का मतलब है व्यक्त करने वाला।
तो मैं व्यक्ति हूं, मैं व्यक्त करता हूं। मैं क्या व्यक्त करता हूं? तो मैं अपना शरीर व्यक्त करता हूं, मैं अपनी भाषा व्यक्त करता हूं, मैं अपनी भूषा व्यक्त करता हूं, मैं अपना नाम व्यक्त करता हूं। तो ये नाम, भाषा, भूषा, रस, रंग, शरीर, ये सब कहां से पाया? ये समाज से पाया। यदि मुझ में से मेरे समाज को निकाल दो तो क्या बचेगा मुझ में? इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं कि पश्चिम में जो इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी का समीकरण बनाया, यह समीकरण गलत है। तो व्यक्ति और समाज, व्यक्ति बनाम समाज नहीं है, व्यक्ति और समाज एकात्म है। और पश्चिम की यह बहस है व्यक्ति और समाज की। दीनदयाल जी कहते हैं, दीनदयाल जी 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो शब्द है व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि। व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा। दीनदयाल जी कहते हैं इन चारों तत्वों की एकात्मता का नाम है मानव। मानव न केवल व्यक्ति है, मानव न केवल समाज है, मानव न केवल प्रकृति है, मानव न केवल परमात्मा है। इसलिए दीनदयाल जी कहते हैं जो घोर परमात्मावादी हैं वो विकलांग है, जो घोर प्रकृतिवादी हैं वो भी विकलांग है, जो घोर समाजवादी हैं वो भी विकलांग है, जो घोर व्यक्तिवादी हैं वो भी विकलांग है। मानव की सकलांग मानव को का साक्षात करना है तो हमें इनकी एकात्मता को जानना होगा। और एकात्मता का मतलब क्या होता है? एकात्मता का मतलब होता है जिस इकाई को बांटा न जा सके। मानव एक ऐसी इकाई है जिसको आप बांट नहीं सकते। किसमें नहीं बांट सकते? लोग मानव को किसमें बांटते हैं? तो वो कहते हैं मानव को व्यक्ति में, समाज में, प्रकृति में, परमात्मा में आप बांट नहीं सकते। ये अविभक्त इकाई है। और इसलिए उन्होंने कहा, ए भारत के नीति निर्माताओं, खुद भी जानो और दुनिया को भी बताओ कि केवल व्यक्ति के हित में सोच करके आप प्राइवेट सेक्टर और डेमोक्रेसी ले आओगे, इससे मानव सुखी नहीं होगा। समाज की सोचकर आप सबको कानून से समान कर देंगे, इससे मानव सुखी नहीं होगा। और प्रकृति को सोचकर आप विकास विरोधी बन जाओगे, इससे मानव सुखी नहीं होगा। और परमात्मावादी बनकर के आप रहस्य में बन जाओगे और भौतिक उन्नति की उपेक्षा करोगे तो मानव सुखी नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति बनाम समाज नहीं, वरन व्यक्ति और समाज एकात्म। समाज बनाम प्रकृति नहीं, प्रकृति पर विजय की आकांक्षा करते हैं ना। समाज बनाम प्रकृति नहीं, वरन समाज और प्रकृति में एकात्मता। प्रकृति बनाम परमात्मा नहीं, वरन प्रकृति और परमात्मा में एकात्मता। दीनदयाल जी ने कहा इस एकात्मता को समझकर हमें व्यवस्थाओं का निर्माण करना होगा। और इन व्यवस्थाओं का निर्माण करते समय समग्र का सोचना होगा। नहीं तो हम एक समस्या का समाधान करेंगे और दूसरी समस्या उत्पन्न कर लेंगे। पश्चिम में यही हुआ है। पश्चिम को अपनी पूर्व व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा है। पूर्व व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने की जरूरत नहीं होती है। भारतवर्ष इतना प्राचीन देश है, इतने विविध प्रकार के विचार यहां पर आए हैं, पर यह प्रवाह निरंतर चलता गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है भारतीयकरण की एक परंपरा है। भारतीयकरण की परंपरा है जिसमें से एकात्मता निश्चित होती है। और उस परंपरा को उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा, स्वदेशी को युगानुकूल और विदेशी को स्वदेशानुकूल बनाकर ग्रहण करना, यह भारतीयकरण की परंपरा है। तो हमारे देश में हम लोग, जो हमारी परंपरा है, प्राचीन है, श्रेष्ठ है, उसको हम ज्यों का त्यों अपनाएं क्या? नहीं, युग धर्म के हिसाब से उसकी व्याख्या करनी होगी। कोई चीज विदेशी है तो उसको नकार दें क्या? नहीं, उसको स्वदेश के अनुकूल बनाना होगा। और इसलिए संपूर्ण सृष्टि में एकात्मता का विचार। जब दीनदयाल जी विचार व्यक्त कर रहे थे तब पश्चिम का संदर्भ था।
और इसलिए पाश्चात्य विचार, पौर्वात्य विचार, कभी कभी लगता है कि पाश्चात्य बनाम पौर्वात्य विचार की सरणी बन गई है। दीनदयाल जी पाश्चात्य बनाम पौर्वात्य नहीं है, पश्चिम के विचार को भी मानव का विचार मानते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि यह वाद परंपरा है। इस वाद परंपरा के 350 साल के इतिहास में भारत अनुपस्थित था, तो भारत को चाहिए कि वह उसमें अपने आप को उपस्थित कर दे और इस विचार प्रवाह को आगे बढ़ाए और इस विचार परिवार में कुछ कंट्रीब्यूट करें। हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमारे भारत की संस्कृति है, भारत का विचार है, भारत की प्रकृति है, और भारत के विचार और भारत की संस्कृति को इस वादों की भीड़ में क्या नाम देना चाहिए, तो उन्होंने वह नाम एकात्म मानववाद दिया। 1964 में जब उनका पहला भाषण हुआ तो वह उसमें इसी सवाल का जवाब दिया गया, तो लोग पूछते थे कि आप कौन से वादी हो, तो एकात्मवादी बताया था अपने आप को। फिर जो ऑफिशियली जनसंघ ने विजयवाड़िया में इसको स्वीकार किया, उसका नाम भी एकात्म मानववाद है। लेकिन यह वाद परंपरा चूंकि पाश्चात्य है, इसलिए चाहे जनसंघ या बीजेपी में इसका नाम फॉर्मली एकात्म मानववाद है, पर हमारे विचार परिवार में अधिकांश लोग उसे एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। हमारे प्रतिष्ठान का नाम भी एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है। दीनदयाल शोध संस्थान में नानाजी देशमुख इसे एकात्म मानव दर्शन ही कहते थे। तो एकात्म मानव दर्शन यह भारतीय परंपरा का योग्य नाम है। एकात्म मानववाद एक ऐतिहासिक परिस्थिति में उत्पन्न हुआ नाम है। हमको इसको समझने की आवश्यकता है, इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। वाद सही है कि दर्शन सही है, इस द्वंद्व में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि दर्शन क्यों कहते हैं और वाद क्यों कहते हैं। वाद कहने के पीछे की परंपरा है, दर्शन कहने के पीछे की भी परंपरा है। इसको हम समझेंगे तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाने कि एकात्म मानववाद के आधार पर शासन व्यवस्था कैसी हो, एकात्म मानव के आधार पर शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, एकात्म मानववाद के आधार पर राजनीति कैसी हो, अर्थनीति कैसी हो। दीनदयाल जी ने अपने साहित्य में इन सब विषयों का स्पर्श किया है, और फिर हमको अलग अलग अध्ययन करने की जरूरत है, सब समझने की जरूरत है कि हम हमारी समाज नीति, हमारी राजनीति, हमारी शिक्षा नीति, हमारी अर्थनीति, ये सब इस विचार के आधार पर कैसे निगड़ित की जाए। दीनदयाल जी तो चले गए, 64 में उन्होंने कहा और 68 में वो चले गए। आने वाली पीढ़ियों को यह काम करना है, मैं समझता हूँ हमें यह काम करना है, और प्रतिष्ठान के हम कार्यकर्ता इसी काम को करते हैं। समय की सीमा में इतना पर्याप्त है। आप लोग कुछ पूछेंगे तो बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो मेरी बात समाप्त। भाई साहब आज हम लोग